नमस्कार मित्रों, अभी हम सूर्या हासदा का जो फर्जी इनकाउंटर हुआ उनके मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैठी हुई है। मैम से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या बोलते हैं इनकाउंटर के बारे में? क्या नाम है मैम? मेरा लक्ष्मी चक्रवर्ती नाम है। मैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ। जिला उपाध्यक्ष जी, मैं आज यहाँ हम लोग भी आए थे, 7 को टीम जो आई थी हमारे प्रदेश से, यहाँ फर्जी इनकाउंटर जो हुआ है सूर्या हासदा जी के साथ, उनके परिवार से मिलने के लिए और उनके संघर्ष में हम लोग सब साथ में हैं। इसके लिए हम लोग आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहले और अभी प्रदेश अध्यक्ष और अभी पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल जी आने वाले हैं। उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर उपलब्ध आए हैं और उनसे बात करने के लिए और उनके बारे में संवेदनाबद्ध करने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए वो आएंगे अभी। तो फर्जी एनकाउंटर इसलिए कहा जा रहा है ना कि सूर्या हासदा जी को देखिए 7 बजे उनको अरेस्ट किया जाता है शाम में। जी, प्रशासन कहती है कि हमने उसे अरेस्ट किया। ठीक है, आप किसी भी आदमी को आप अरेस्ट करते हैं तो हाथ में हथकड़ी, कमर में आप कहते हैं, फिर उसको आप लगा देते हैं, एथी से सिक्कड़ से बांध देते हैं आप उसको, चाहे आप उसको क्या कहता है रस्सा से बांध देते हैं कमर में, हाथ में, तो आप उसको अरेस्ट किए। ठीक है, आपने अरेस्ट किया, कोई बात नहीं है। लेकिन सूर्या हासदा जी का गुनाह था, आप कहते हैं 2 केस जो अभी आप लोग हाल में हुआ है, आपका इधर जो जलाने वाला केस हुआ था एथिका कंपनी वाला सबका, उसमें हमने अरेस्ट किया, उसमें हमने उनका इनकाउंटर कर दिया। 15 साल पहले का केस है। सूर्या हासदा जी 4 बार इलेक्शन लड़े, उसको नेशनल पार्टी सब ने, हम लोग जैसे बीजेपी भी 19 में उन्होंने बोरियो से उन्होंने टिकट लेके अच्छा वोट से लाए भी थे। जी, बहुत काफ़ी वोट लाए थे, युवा नेता उभरे थे वो, और समाज सेवा भी कर रहे थे। और वो पहले क्या किए, हम कहते हैं जीवन में, आज वो देखिए शिक्षा दे रहे हैं इतने 300, 350, 400 बच्चे का। आज मुख्य धारा से कुछ जो लेडीज हैं जो मुस्लिम के कैद में थी, संथाल बहन सब, उन लोग को ला के भी अपने घर में रख के उनको भी मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। तो वो तो बहुत समाज सेवा भी कर रहे थे। अब पार्टी इतना दिन से जो उनको 4 बार से लड़ा रही है, सब पार्टी तो सब तो बुड़बक थी जो उनको इतना इलेक्शन लड़ा। तभी इलेक्शन जो है वो भी कमीशन भी तो रोकती उनको कि जी कि इतना बड़ा जो है क्राइम माइंडेड आदमी है, बहुत बड़ा माओवादी है, चाहे बहुत बड़ा क्राइम करने वाला है, तो इसे एक टिकट कैसे आप दे रहे हैं? तो आज निष्पक्ष है वो, तो तब ना उन्हें टिकट मिला। जी, वो लड़ाई लड़े, उसके बाद उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। ठीक है, और आज जो उनको हुआ है, उस समय वो साक्ष्य नहीं है कि सूर्या हासदा ही ने किसी गाड़ी को जला दिया, किसी टेम्पू को जला दिया, किसी माइंस में आग लगा दिया, ऐसा तो नहीं है। पुलिस के पास, प्रशासन के पास उसका साक्ष्य भी नहीं है कि वो पर्सनल जाके उसको आग लगाए। वो जो है वहाँ का मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट ने सब कुछ किया। ठीक है, तो वे मेरा कहना है, जब आप अरेस्ट किए तो आप उसको अरेस्ट करके उसको आप हिरासत में लेते, कोर्ट में करते, लेकिन आप इनको इतना क्या बड़ा गुनाह था, इनकाउंटर वाला गुनाह तो सूर्या हासदा जी का नहीं था। सूर्या हासदा जी का इनकाउंटर वाला गुनाह, इनकाउंटर किसे का? आज कहते हैं, आप कहते हैं कसाब को फांसी का सजा हो, कभी उसको ट्रायल में केस चला के उतना दिन उसको पेंडिंग रखा गया, उसको मौका दिया गया। प्रशासन कहती है, आज का जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, सब माओवादी को हम देते हैं समय उसको सुधरने का, और उसे हम अरेस्ट करते हैं और उसको टाइम देते हैं सुधरने का, उसको मुख्य धारा से जोड़ते हैं। आज मेरे सूर्या हासदा जी को क्या था कारण जो आपको एनकाउंटर करना पड़ गया? सूर्या हासदा जी तो इतना बड़ा क्राइम माइंडेड नहीं थे कि 10 मर्डर किए हुए होंगे, कि रेपिस्ट थे बहुत बड़े 10 की कुटी। आज रेपिस्ट लोग बैल करके बाहर घूम रहे हैं, आज मस्जिद से बाहर घूम रहे हैं, आप उसको तो एनकाउंटर नहीं करते हैं। आप उसको अगर एनकाउंटर करते हैं, पूरा जनता आपके साथ रहेगी। प्रशासन बोलती है उनके ऊपर 25 केस लगा हुआ था। ठीक है, 25 केस लगा हुआ है, तो आप बताइए ना क्या केस लगा हुआ था उनके ऊपर। आप 15 साल का पहले का केस भी आप बता रहे हैं ना जी। आप पहले 15 साल पहले आप बताइए, 19 में वो इलेक्शन लड़े हैं ना, अभी भी वो इलेक्शन लड़े ना, तो कैसे उनको लड़ाया गया? मेरा ये कहना है, ये भी तो आप समझिए, इस बात को भी आप लोग को समझना होगा। उस समय कहाँ थी प्रशासन? उस समय कहाँ थी? चुनाव जब रिपोर्ट मांगा था प्रशासन से, क्यों नहीं दिया? रोका गया क्यों नहीं सूर्या हासदा जी को? अब उतना जो पब्लिक मूवमेंट उनके साथ जो वोट किया पब्लिक, तो सारा चीज देख लीजिए आप लोग। ये जो है ऊपर से नीचे की हुई साजिश है और निष्पक्ष जांच चाहिए। जबकि प्रशासन कह रही है कि मुठभेड़ में मारे गए। आप अब तभी मुठभेड़ में मारे जाते सूर्या हासदा जी, जब आप उसको अरेस्ट करने गए थे और वो भागने लगते तो आप उनको मार देते, तो मान लेते हम लोग कि आपने इनकाउंटर कर दिया होगा। लेकिन अभी जब आप उनको अरेस्ट कर लिए, तब कैसे इनकाउंटर सूर्या जी का हो जाता है? आप कहते हैं हम जत्था खोजने गए थे, क्या सूर्या जी के हाथ से हथकड़ी और रस्सा खोल के आप जत्था खुदवा रहे थे उनसे, जो आपने इनकाउंटर उनको भाग रहे थे वो? ये तो सारा देखिए, ये सारा दिख रहा है। आम पब्लिक जो है बुड़बक नहीं है, वो सब चीज़ समझ रही है प्रशासन की। प्रशासन जो है अपना मोनोपोली चला रही है, ऊपर से नीचे ये साजिश है। इसका निष्पक्ष जांच हो, हम लोग यही चाहते हैं, हमारी पार्टी भी यही चाहती है। ये लड़ाई हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे, उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि आज एक सूर्या हासदा को उन्होंने मारा, आइंदा किसी और के साथ, आम आदमी के, जहाँ हमारे एसटी भाइयों के साथ, एसटी बहनों के साथ ऐसा ना हो कि प्रशासन हावी होकर कल भी उसका भी एनकाउंटर कर दे।
कल बीजेपी के सांसद के द्वारा आवाज भी उठाया गया मैम, तो आप भली भांति जानते होंगे। क्या लगता है इनके परिवार को उचित न्याय मिल पाएगा मैम? हम लोग देखिए, हम लोग जितना भी हम लोग पार्टी के लोग हैं, ठीक है, अब ये तो सरकार देख लीजिए, अभी तो आप देख रहे हैं कि जिनका नाम आ रहा है इसमें इन्वॉल्व हैं, वैसे ही सरकार के लोग हैं जो कहा जा रहा है कि उनके द्वारा हो सकता है मिलके कराया गया हो। तो हम लोग तो कोशिश सदन लड़ेंगे ही, अब कोशिश करेंगे ही कि इनको न्याय मिले, इनके फैमिली को न्याय मिले, और फिर से जो है प्रशासन ऐसा कांड ना करे कि किसी भी आम आदमी को अरेस्ट कर ले। मान लीजिए आज तो हम कहते हैं कि हम लोग के बहुत से नेता हैं जिनके पास 50-50 केस है, जिनके पास हम कहते हैं 20 केस है ना। झारखंड के मुख्यमंत्री जिनका निधन हुआ, उनके ऊपर शूट एंड साइड का ऑर्डर था मैम। तो वही बोल रहे हैं ना, तो क्या हुआ, क्या बोलते हैं आप इस पर? तो क्या आप अरेस्ट कीजिएगा तब तो नेता सबको, तब तो आप सबको अरेस्ट कीजिएगा, कहिएगा भाग रहा था हम इनकाउंटर कर दिए। उसका रूल है ना, अभी वकील साहब बोले ना, वो रूल उसमें एक भी वो वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। आपने क्या कारण था जो आपने शूट किया, आप उसको दिखा रहे हैं तो फर्जी दिखा रहे हैं। आप फर्जी अपना बचाव, प्रशासन अपना बचाव कर रही है, हम बचाव कर रहे हैं, हमको बचना है, हम बचाव करेंगे, हम तो दिखाएंगे ना कि हम मार दिए, हम तो इस तरह था तो हम मार दिए, हम तो बचाव कर रहे हैं ना, क्योंकि ऑर्डर है उसको। तो अर्जुन मुंडा जी आए हुए थे तो बोल रहा था अगर छीन के भाग रहे थे तो उनको पीठ पे गोली लगना चाहिए, पेट पे गोली। जी वही मैं ही कर रही हूँ ना, कि अगर वो भाग रहा था, ठीक, आप भागने लगेगा तो अभी हम गोली चलाएंगे, तो हम इधर हैं, आप भाग रहे हैं तो पीठ में ही गोली लगेगा ना, पेट में गोली लगेगा सामने। सबसे बड़ा आप हमको बताइए ना कि हथकड़ी खोल के, रस्सा खोल के जत्था खुदवा रहे थे उनसे, कैसे भाग रहे थे, ये हमको जवाब चाहिए। भाग कैसे रहे थे? कोई भी इंसान रस्सी रहता है कमर में, आप देखते होंगे जब अरेस्ट होता है, जब कोर्ट लिया जाता है, हथकड़ी रहता है, तो वो आखिर इंसान भागेगा कहाँ, कैसे खींचेगा हथियार? और आप बताइए कितना गोली फायरिंग, कितना पुलिस प्रशासन को गोली लगा है, किसका का हाथ नोचाया, किसका गाल नोचाया, किसका बाल नोचाया, किसको चोट लगा है, कुछ गाड़ी में क्या हुआ है, पत्थरबाजी क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, प्रशासन कुछ हुआ ही नहीं, वो भाग रहे थे भाई, वो जो चला रहे थे क्या चला रहे थे। अरे मैम, सबसे बड़ा एक सवाल पैदा होता है इसमें मैम, अगर उनको देवघर में गिरफ्तार कर लिया गया तो ये यहाँ ललमटिया लाने का मुख्य कारण क्या रहेगा? अरे उनको शूट करना था, उनको इसीलिए लाए यहाँ। पहले उनको टॉर्चर किया गया है, पता है आपको, शॉर्ट सर्किट करके टॉर्चर किया गया है उनको। अब ये हम लोग को शक हो रहा है, सारा फैमिली का शक है, इनके परिवार का कहना है कि वो टॉर्चर के दौरान ही उनकी हत्या हो गई थी, वो मर चुके थे टॉर्चर करने में ही, उनको शॉर्ट सर्किट देने में, क्योंकि बहुत बीमार थे, उनको टाइफाइड हो चुका था, उनको सूल हो रहा था, वो अंदर से बहुत कमजोर थे, उनको बिजली का शॉर्ट सर्किट दिया जा रहा था, उसी में उनको वो मर गए। प्रशासन अपना बचाव करने के लिए ही वो लाके यहाँ लाके उसको मरने के बाद उनको अथी किया गया है, कहने का हम ये कहना है उनका फैमिली का, उनको शूट किया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक मिनट तो रोकिएगा, वकील साहब से थोड़ा सा बातचीत हो जाए। सूर्या हासदा जी के मम्मी है बातचीत करने के लिए, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सम्राट टीवी में आप लोग बने रहे। क्या आप लोगों को अभी तक न्याय कुछ मिला? बाबू जैसे गोड्डा देवघर जिला में मनपुर थाना अंतर्गत नावडी गांव में वो थे, 10 तारीख शाम को उसको अरेस्टिंग किया जाता है। ठीक, 6 बजे वहाँ से कॉल आया कि नहीं भैया अरेस्टिंग हो गया। जैसे अरेस्टिंग हुआ तैसे हम पत्रकार बुला के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ कि ऐसा बेटा फल जगह अरेस्टिंग हो गया, तो वहाँ अरेस्टिंग करके तो वहाँ ना ये करना चाहिए, तो कहे ये मैं रास्ते में उसको मार दिया, कौन रास्ते में ये कर दिया है, मार दिया है, यहाँ देखा उठी यहाँ लाया है। जब वहाँ गया कि मम्मी ने ये किया है, इसीलिए कई लोग बचाव के लिए यहाँ ये लाया है। मैं जो वहाँ लाया कंट्रोल किया, और वहाँ जो हम लोग गए वहाँ फील्ड में देखने तक नहीं दिया। हाँ कहाँ क्या उन्होंने मार दिया, हत्या कर दिया उन्होंने, खाओ मखा जो देखा रहा कि काउंटर या इनकाउंटर करता, उसका हाथ वहाँ हथियार दिया था, तो जिस जगह पकड़ाया वहाँ नहीं इनकाउंटर होता, वहीं मार देता, कोई होता, उसका सामान कुछ नहीं था, खाली दिखा। अच्छा, आपका एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है मैम, वो आप कहीं बॉडी को देखने के लिए गए हुए थे, आपको बॉडी देखने नहीं? हाँ नहीं दिया, जहाँ जगह में जहाँ उसका लाश रखा हुआ था हम गए, पता चला कि वहाँ यहाँ मेरा, तो कितना हम लोग प्रयास किए, देखो मेरा बेटा हो ना हो, बेटा कल रजिस्ट्रिंग हो मेरा बॉडी है, देखने तक नहीं दिया। वहाँ से हमको हटा दिया, रजिस्ट्री थी पकड़ के हटा दिया। इसके बाद वहाँ से क्या हुआ, उस गाड़ी बैठाया, हम गाड़ी को छीक के, हम अकेली थी, हाँ कोई नहीं था, तो हम अकेले क्या करते। वहाँ से जैसे उसको गाड़ी में बैठाया, हम उसके पीछे दौड़े, गोड्डा तक गए, वहाँ जो हमको देखने दिया हॉस्पिटल में। हाँ ये सब कौन सा कब देखने दिया गया आपको? वो तो पोस्टमार्टम करके, तब बॉडी से हाँ पोस्टमार्टम करके तब हमको दिया है बॉडी, दस्तखत की बॉडी लीजिए। ऐसा होता है कहीं? हाँ ऐसा कानून है, जहाँ किसी का मृतक होता है वहाँ गार्जियन को बुला के देखा था ये है कि नहीं पहचान के लिए, और हम वहाँ गए सुन करके हमको नहीं करने दिया। हाँ ये लोग इतना अन्याय क्या है, सूर्या सरकार 4 बार चुनाव लड़ चुका है, वो धर्म जोड़े गए है, बड़ा शासन को गुंडा बना के ऐसा हत्या कर दिया है। हाँ क्या लगता है किसकी साजिश है मैम इसमें? साजिश था, इसका कराया
सही से हमारा मरा जाए। उसका 300 बच्चे हैं यहाँ, गोद लिया हुआ, तो वो कौन कैसे क्या होगा। उनके द्वारा एक स्कूल संचालित किया जा रहा है जिसमें अनाथ बच्चे, गरीब, असहाय, बेबस बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही थी। उन बेबस, लाचार और अनाथ बच्चे का क्या होगा मैम? वही तो अभी क्या होगा, यही ना सरकार हमको मदद करेगी, अब क्या करेंगे। हाँ, छोड़ना नहीं, जो गोद लिए हुए हैं तो यहाँ निभाना ही तो होगा ही। हाँ, अनाथ हो जाएगा, अनाथ वो तक हम दिए हुए हैं, गोद लिए हुआ है, वो चले गए बेटा चले गए, तो अभी तो गार्जियन हम लोग हैं, क्या करेंगे। लाचारी सब लोग गोद लेना होगा, निभाना होगा। सरकार से ये हम मदद मांगेंगे कि हमको मदद दिया जाए, क्या और क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा, उनसे बात। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूर्या हंसदा के जो केस हैंडल कर रहे थे वकील साहब हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पूरे मामला को समझते हैं, क्या था मामला। वकील साहब, क्या हुआ था मामला? मामला सूर्या हंसदा जी को जो है वहाँ से गिरफ्तार करके मोहनपुर से, उनके रिश्तेदार के यहाँ से, और उसके बाद जो है लाया गया गोड्डा। और जो है चूँकि वो जो जहाँ से गिरफ्तार उनको किया गया था तो वो देवघर ज़िला अंतर्गत है, और नियम से जो है पहले देवघर ज़िला के मजिस्ट्रेट के यहाँ उनको प्रस्तुत करना था, उसके बाद जो है गोड्डा ज़िला लाना था। चूँकि लेकिन बिना इस नियम का पालन किए उनको गोड्डा ला के, और उसके बाद जो है उनका फेक इनकाउंटर किया गया। अच्छा, ऐसा कोई कांड किया है सूर्या हंसदा जी, शूट एंड साइड इनकाउंटर, मतलब डायरेक्ट इनकाउंटर कर दिया, ऐसा कोई धारा था उनके ऊपर लगा हुआ? उनके ऊपर किसी भी केस में जो है ऐसा कोई धारा लगा नहीं था। उनको न्यायालय के द्वारा किसी भी केस में फरार घोषित नहीं किया गया था। और शूट एंड साइड का ऑर्डर जब भी निकलता है तो फरार व्यक्ति के विरुद्ध निकलता है, और उनको किसी भी केस में फरार घोषित नहीं किया गया था। वो जो उन पे जो मैं आपको बता दूं कि उन पर जो है कुल 25 मामले लंबित दिखाए गए हैं, और उसमें 14 में वो रिहा थे, 5 में बेल पे थे, और 5 में उनके विरुद्ध अनुसंधान चल रहा था। और जिन केसों में अनुसंधान चल रहा था उन केसों का सीधा संबंध माइनिंग और मिनरल से है। मतलब ये जमीन, कोयला और जमीन के मामले में थे। अच्छा, सूर्या हंसदा गरीबों के लिए लड़ती थी, उन अनाथ बच्चों के लिए लड़ते थे। इस प्रकार से जो मामला हुआ है, इस प्रकार से उनका हत्या जो हुआ है, तो इसके ऊपर जवाबदेही के देगा लगता है? जवाबदेही तो जिन लोगों ने हत्या इस केस मतलब कांड को अंजाम दिया है, जांच में उन लोगों का जो है पर्दाफाश होगा, मुझे विश्वास है। और उन लोगों को जो है नियमानुसार सज़ा मिलेगी, ये भी मेरा विश्वास है। जिन लोगों ने इस संलिप्तता इस कांड में है। वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आ रहे हैं, क्या लगता है कुछ? उनके आने से जो है सूर्या हंसदा के परिवार का जो है को बहुत बड़ा संबल मिलेगा, बहुत बड़ा जो है उनके जो आत्मबल में वृद्धि होगी। चूँकि वो लोग तो अपने बेटे और पति की हत्या के विरुद्ध जो साजिश है उसका पर्दाफाश करने के लिए उन लोगों ने पहले ही जंग छेड़ दिया है। लेकिन मतलब श्री बाबूलाल मरांडी जी के आने से उन लोगों को और आत्मबल मिलेगा। और उनकी मां और पत्नी का कथन है कि जो है जब तक हम लोग न्याय नहीं मिलेगा अंतिम दम तक संघर्ष करते रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से जो है सभी लोगों से मतलब अपील करना चाहता हूं कि सब लोग इसमें पर्याप्त रूप से सहयोग करें। और उसके बाद जो है एक चीज़ और मैं बता दूं कि यदि आप क्षेत्र में जाएंगे और तो आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो बोला हो कि जो है ये एनकाउंटर सही है, एक भी व्यक्ति। चूँकि संपूर्ण समाज अपना, ये लोकल समाज नहीं, मतलब जो पूरे राज्य की मैं बात कर रहा हूँ और राज्य से बाहर के लोग भी, बहुत सारे लोगों का कल भी मुझे उड़ीसा से फ़ोन आया है और उन लोगों ने इस पॉइंट पे तहकीकात किया है कि जो है ये मतलब जो है, और उन लोगों का भी कहना है कि ये बहुत गलत हुआ है। उड़ीसा से जनजाति समाज का फ़ोन आया था कल, और उन लोगों का भी कहना है कि ये बहुत गलत हुआ है। और हम लोग भी जो है जहाँ तक होगा जो है हम सहयोग, और राज्य तो उद्वेलित है, ये राज्य के संपूर्ण लोग जो है मतलब जो है इस कांड को गलत मान रहे हैं। अब इसमें जो है सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है कि सरकार तुरंत जो है सीबीआई जांच के लिए आदेशित करे, और सीबीआई जांच होगा, मामला तुरंत जो है साफ हो जाएगा कि ये इनकाउंटर है या फेक इनकाउंटर। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और भाई हैं, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है राजेश कुमार टिकरीवाल, मैं जिला का महामंत्री हूँ भाजपा का। भाजपा महामंत्री हैं, क्या लगता है आज बाबूलाल मरंडी आ रहे हैं, उनके परिवार को न्याय मिल पाएंगे उचित? देखिए, इस केस में पुलिस खुद कहती है किसी भी केस में कि कोई भी चोर चोरी करने जाता है तो छाप छोड़ देता है। हाँ। खुद पुलिस ही इस केस में स्वयं से फंस गई। वो खुद दूसरे को सीख देती है कि कितनों आप छिपा लीजिए, लेकिन छाप चोर छोड़ ही देता है। हाँ। अब पुलिस खुद छाप इसमें छोड़ी है। पुलिस अपने किए कराए पर अपने खुद फंस गई है। इसमें कोई पार्टी या कोई ये नहीं दे रहा है कि पुलिस किया है, पुलिस अपने छाप छोड़ के ही खुद फंस गई है। जहाँ एक बगल इनकाउंटर दिखा रही है, वहाँ पर कह रहा है कि वो लोग फायरिंग किया, पुलिस को खरोंच तक नहीं आई, और ये लोग पुलिस भी फायरिंग की तो उनका 15 आदमी भाग गया, उन लोग को भी एक भी नहीं पकड़ सका। एगो था ना कि उस मरलस उन्नीकुल भगनी हमनीकुल बारे हमनीकुल, वही हाल हो गया है पुलिस का। पुलिस गई वहाँ पकड़ने के लिए, गोली चलाती है, एक भी आदमी नहीं पकड़ा जाता है, किसी को खरोंच तक नहीं आती है, और अपराधियों के द्वारा गोली चलाया जाता है, लेकिन पुलिस को भी खरोंच तक नहीं आती है। ये तो खुद ही पुलिस अपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दी है। और रहा सूर्या हंसदा की बात, यदि ऐसा ठीक है, पुलिस का कहना है कि वो अपराधी है, तो पुलिस अपराधी है तो इसमें CBI जाँच करा ले। अपराधी क्या क्या अपराध क्या वो भी सामने आएगा, और क्या नहीं किया वो भी सामने आएगा, तो फिर इसमें डरती क्यों है? सुनने में आया CID टीम का गठन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। CID का निरीक्षक कौन होता है? महानिरीक्षक, वो DGP होता है। और DGP किसके अंदर है? राज्य सरकार के अंदर। जब राज्य सरकार के अंदर में DGP है, पुलिस उसी का है, सब कुछ उसी का है, तो जांच कौन करेगा? पॉकेटमार का चोर का जांच चोर करेगा? जो खुद चोरी किया है तो उसका जांच कौन करेगा? मतलब चोर चोर मौसेरा बारी वाला कहानी हो रहा है। हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा दे। यदि लग रहा है सरकार को कि नहीं सही में ये गलत हुआ है, तो स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवा ले। इसमें डरना क्या? दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जांच से क्यों भागते है भाई सरकार? यदि सरकार देखिए ना, आज जितना भी कांड हुआ, देखिए आप बांग्लादेशी का मैटर आज जब आता है तो आदिवासी पर हमला होता है। आज पाकुड़ में महिलाओं, आदिवासी महिलाओं को रोड पे हंसदा का एक दो वीडियो वायरल हो रहा है। ये तो क्षेत्र की जनता के लिए लड़ रही थी, उन बांग्लादेशी घुसपैठों के लिए लड़ रही थी। मतलब इनका जो लड़ने का सिद्धांत था ये अलग था। ये क्षेत्र में जो हो रही समस्या उनके लिए लड़ रही थी। जो गरीब, जो बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही थी स्कूलों में, उनके लिए लड़ रही थी। इस प्रकार से उनका हत्या हो जाना ये कहाँ तक सही है, ये बताइए। देखिए, आप उतना लड़ रही थी बोल दिए, लेकिन ये खजाना का लूट से बचाने के लिए लड़ रहे थे, ये बात तो आप नहीं बोल रहे हैं। उसकी लड़ाई तो वही थी ना। या खनिज मिनरल का जो लूटा जा रहा था, या लूट उसको लग रहा था कि लूटा जा रहा है, उसको बचाने के लिए वो लड़ रहे थे। उसी में तो इसकी ये खेला हुआ है। नहीं तो कोई थोड़े है कि छोटा मोटा केस में किसी को कोई काउंटर हो जाएगा। इतना बाकी किसी का हिम्मत है कि इनके ऊपर इतना बड़ा अपराधी यदि पुलिस मानती है, और एक भी केस उसके ऊपर अपराधी का नहीं है। 14 केस में वकील साहब जैसा बताए, 14 में बरी है, 5 में अभी जाके अब जांच चल रही है, और जिसमें मारा गया उसमें आपका वारंट ही नहीं है। वो वारंट है लेकिन वो अरेस्टिंग वारंट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पकड़ नहीं सकती है पुलिस। वकील साहब तो आपको बताए ही सारी बात। हाँ, वो तो है। वो मिनरल के विरुद्ध में वो लड़ाई लड़ रही थी। ठीक है, वो कुछ गलत ही था, तो फिर जांच से डरती क्यों है सरकार? स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाएं, निष्पक्ष जांच हो, अपने सामने आ जाएगा। वो क्रिमिनल था कि इंसान था कि चोर था कि बेईमान था, क्या था, सारा सामने आ जाएगा। इसमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक आदिवासी का मुख्यमंत्री है झारखंड में, और एक आदिवासी का मुख्यमंत्री है झारखंड में, और आदिवासी की हत्या हो रही है। आदिवासी का अभी पाकुड़ में क्या हुआ था? आदिवासी महिलाओं को बीच सड़क पे खड़ा करके उठक बैठक करवाया जा रहा था, और आदिवासी मुख्यमंत्री है। और यहाँ अभी इसी एरिया में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था, उसमें पुलिस का ध्यान नहीं है, उसमें इनकाउंटर नहीं किया कि जिसके ज़िंदगी के साथ बर्बाद हुआ। दुमका में एक आदिवासी महिला के साथ वही रेप हुआ, उसमें इनकाउंटर नहीं की पुलिस। उसमें भी तो पुलिस को इनकाउंटर करना चाहिए था कि उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। सुंदरपाड़ी में उसमें इनकाउंटर क्यों नहीं किया? और आदिवासी महिलाओं, बच्चा आदिवासियों के साथ ही ऐसा हो रहा है। और जबकि आदिवासी यहाँ का मुखिया है राज्य का, उनको तो और आगे बढ़ के करना चाहिए। आज वो करते तो ना अर्जुन मुंडा जी को आने की ज़रूरत पड़ती, न बाबूलाल जी को आने की जरूरत पड़ती, न किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोलने की जरूरत पड़ती। सबसे बड़ी सवाल है, हर सवाल पे एक नाम वायरल हो रहा है, बाबा। ये बाबा के है, थोड़ा बाबा के बारे में हमको चर्चा हो जाए। इसीलिए तो बाबा जो भी आ रहे हैं, कौन बाबा है, बूढ़ा को भी बाबा बोला जाता है, रामदेव बाबा भी हैं, बहुत तरह के बाबा हैं। तो CBI जांच करे कौन बाबा है, किसका ढाबा है, सब खुल जाएगा, पता चल जाएगा कौन बाबा है नहीं है। जांच करवाने में क्यों डर रही है सरकार?
नहीं सीबीआई से जांच करवाएगी तो हाई कोर्ट के जज से जांच करवा ले। सारा दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा कि कौन दूध है कौन पानी है। आपको हम बता दें, ये तस्वीर सूर्या हंसदा के परिवार, सूर्या हंसदा के घरों से दिखाने का प्रयास कर रहे थे। पूरे मामला को वकील साहब भी थे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी लोग भी थे, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, बीजेपी के महामंत्री, जिला मंत्री, तमाम लोग थे। इसे तमाम खबर के लिए हमारे साथ सम्राट न्यूज़ टीवी में बने रहें। गोड्डा से संवाददाता सोनू दुबे की रिपोर्ट। धन्यवाद। देखते रहें सम्राट टीवी न्यूज़। धन्यवाद।